तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एकदम नया एनिमे जिसका नाम है अनवांटेड अनडेड एडवेंचर। उम्मीद है कि आपको ये एनिमे और मेरी एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा पसंद आएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक डंजन के अंदर एक आदमी चलते हुए जा रहा होता है। चलते हुए वो एक खुली जगह पर आ पहुँचता है जहाँ पर उसे एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और वो सोचने लगता है कि क्या आज मैं मरने वाला हूँ। तभी वो क्रिएचर उसके ऊपर अटैक कर देता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक स्केलेटन को उसी जगह पर उड़ते हुए दिखाया जाता है। ये स्केलेटन उसी एडवेंचरर का है जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। वो उठता है और जब पानी में अपना चेहरा देखता है तो वो परेशान होने लगता है और वो जोर से चिल्लाता है। इसके बाद वो अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करता है, जहाँ पर वो सुबह सवेरे तैयार होकर अपने काम के लिए जाने लगता है। इस दौरान वो बता रहा होता है कि हम एडवेंचरर के लिए दिन काफी जल्दी शुरू हो जाता है, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ गरीब लोग ही जल्दी उठा करते हैं। जहाँ तक अमीर लोग हैं वो काफी देर तक सोते ही रहते हैं। इस शहर में काफी स्कॉलर्स भी ऐसे हैं जो कि इसी तरह ही सोते रहते हैं, मगर मेरा एक स्कॉलर दोस्त है जो कि अक्सर रातों को सोता ही नहीं है क्योंकि वो अपने काम को लेकर काफी ज्यादा पैशनेट है। फिर वो अपने बारे में बताना शुरू करता है कि वो एक लो ब्रोन क्लास का एडवेंचरर है जो कि एक छोटे से टाउन में पला बड़ा है और मेरा नाम है रैंडफेना। वो आगे बताना शुरू करता है कि हम एडवेंचरर सुबह सुबह इसलिए उठते हैं ताकि हमें कोई अच्छी सी जॉब मिल सके। एडवेंचरर की हमारी रैंक और स्किल के मुताबिक हमें जॉब्स प्रोवाइड करता है, जिसमें हर तरह की जॉब्स मौजूद होती हैं, जैसे कि मॉन्स्टर्स को मारना, लोगों को बचाना, हर्ब्स और मटेरियल्स को इकट्ठा करना और साफ सफाई के काम भी होते हैं। रैंड भी एडवेंचर गिल्ड पे आके अपने लिए कोई जॉब को ढूंढ रहा होता है। तभी उसके पीछे से कुछ दूसरे एडवेंचरर आ जाते हैं जो कि उससे कहते हैं कि आज भी तुम लेब्रिंथ ऑफ द मून रिफ्रेक्शन पे जाओगे, जिस पर वो कहता है कि अगर उसे कोई अच्छी जॉब ना मिली तो वो जरूर जाएगा। उनमें से एक कहता है कि आखिर तुम इतने मुश्किल काम क्यों करते हो। फिर वो उसे बाय बोलकर चले जाते हैं। वो दोबारा से अपने लिए जॉब ढूंढने लगता है, मगर कोई अच्छी जॉब ना मिलने की वजह से वो लेब्रिंथ ऑफ द मून रिफ्लेक्शन में जाने का फैसला करता है। फिर वो बताता है कि ज्यादातर एडवेंचरर पार्टी बनाकर काम करते हैं, लेकिन मैं अकेले ही काम करता हूँ। इसकी बहुत सी वजहें हैं, लेकिन उनमें से एक है कि मैं कोई खास अच्छा एडवेंचरर नहीं हूँ। हालांकि मैं 10 साल से एडवेंचरर हूँ, लेकिन मैं अभी भी ब्रॉन्ज यानी कि सेकंड लोएस्ट रैंक पे हूँ। लेकिन तब भी मैं मॉन्स्टर का शिकार करके उनके मैजिक स्टोन्स और मटेरियल्स को गिल्ड में बेच पाता हूँ। फिर वो बाजार में से एक ब्रेड खरीदता है और उसी डेंजन के पास आ जाता है जिसके बारे में वो बात कर रहा था, यानी कि लेब्रिंथ ऑफ द मून्स रिफ्लेक्शन। फिर वो उस डेंजन को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। वो वहाँ पर चलते हुए जा रहा होता है, तभी उसे वहाँ पर एक टूटी हुई दीवार दिखाई देती है। वो भागकर उसकी तरफ जाता है और कहता है कि क्या ये कोई सीक्रेट पैसेजवे है। वो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वहाँ पर जाने लगता है। वो चलते हुए उसी जगह पर आ जाता है जो कि हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाई गई थी। वो उसे देखकर कहता है कि ये तो इस डंजन का वो एरिया है जिसे अभी तक ढूंढा नहीं गया। हो सकता है कि मुझे यहाँ पर कुछ अच्छे वेपन्स और मैजिक इक्विपमेंट्स मिल जाएं। फिर वो कहने लगता है कि अगर मैं गिल्ड को इस बारे में खबर दे दूं तो मैं इसके जरिए काफी ज्यादा फायदा उठा सकता हूँ। फिर वो उस जगह का नक्शा बनाने लगता है। वो उस जगह को मजीद अंदर से एक्सप्लोर करने लगता है। तभी वो उसी जगह पर आ जाता है जो जगह हमें एपिसोड के शुरुआत में दिखाई गई थी, और उसके सामने वही क्रिएचर आ जाता है। वो कहता है कि मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं एक असली के ड्रैगन को अपने सामने देखूंगा। उसे देखकर वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो हिल ही नहीं पाता और वो क्रिएचर यानी कि ड्रैगन उसे वहीं पर मार देता है। इसके बाद हमें उसके स्केलेटन बनने का सीन दिखाया जाता है। वो कहने लगता है कि एक ड्रैगन ने तो मुझे खा लिया था, तो अब तक मैं जिंदा कैसे हूँ। फिर वो सोचने लगता है लेकिन मैं अभी तो जिंदा हूँ। वो अपने आप को उसी स्केलेटन बॉडी में देखकर सोचने लगता है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता। वो एक इमोर्टल मॉन्स्टर यानी कि अनडेड में तब्दील हो गया है, मगर मुझे एक प्रिस्ट अपने प्योरिफिकेशन मैजिक के जरिए आराम से खत्म कर सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं मर चुका हूँ, मगर मैं अभी भी अपने होश आवाज में हूँ और मेरे पास मेरी सारी मेमोरीज भी हैं। मुझे लगता है कि मुझे अपने घर वापस चले जाना चाहिए। फिर वो सोचने लगता है कि अगर वो इस हालत में वहाँ गया तो वो लोग उसे अनडेड समझकर उसको वहीं पर खत्म कर देंगे। वो सोचता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं अभी मरना नहीं चाहता। वो ये सोचकर काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। फिर वो कहता है कि अभी इन सब चीजों को सोचने का वक्त नहीं है। वो अपनी तलवार उठाता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर वो बताने लगता है कि डेंजन इस दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं, मगर ये कहाँ से आते हैं और कैसे काम करते हैं, इस चीज की मिस्ट्री को आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। इन लेब्रिंथ का साइज एक दूसरे से डिफरेंट होता है और यहाँ पर मैजिकल इक्विपमेंट्स और ट्रेजर भी मिलते हैं, और तुम्हें इस डेंजन के हर कोने में कोई ना कोई मॉन्स्टर मिल ही जाएगा। हर कोई लेब्रिंथ में आना चाहता है क्योंकि वो इसके जरिए से काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, और कुछ ही दिनों में मेरा जैसा कोई एडवेंचरर यहाँ पर आ जाएगा और शायद मैं उसे मदद के लिए कह सकता हूँ। तभी वो नोट करता है कि वो तो बोल ही नहीं पा रहा है, आखिर वो उन एडवेंचरर से बात ही कैसे करेगा। तभी उसके सामने से एक और अनडेड क्रीचर आ जाता है जो कि उसे देखकर उसे लड़ने के लिए आने लगता है, जिसे देखकर रैंड भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, मगर उसे अपनी बॉडी काफी ज्यादा भारी महसूस हो रही होती है। वो सोचता है कि इसकी वजह शायद मेरे जिस्म पर मास्क का ना होना है। वो उस अनडेड क्रीचर से लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वो अपनी तलवार उठाकर उसे मारने ही वाला होता है, मगर वो
डिसबैलेंस होकर नीचे गिर जाता है। तभी वो अनडेड भी चलते हुए नीचे गिर जाता है। वाह, दोनों ही रूले फूले हैं। वो अनडेड दोबारा से खड़ा हो जाता है जिसकी एक टांग टूटी हुई होती है, तो वो अपनी टांग को जोड़ने की कोशिश करने लगता है। रेंट कहता है कि शायद मैं अपनी भारी तलवार से इसे नहीं लड़ सकता। तभी उसे ख्याल आता है कि क्या वो अपनी दूसरी एबिलिटीज को यूज कर सकता है। फिर वो अपने ऊपर एक मैजिक करता है जो कि उसके ऊपर काम कर जाता है। वो अनडेड अपनी टांग जोड़कर खड़ा हो जाता है। रेंट भी खड़ा होकर उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अपने मैजिक की वजह से उसने अपने आप को बफ कर लिया था, इसलिए वो उसे आसानी से मार पाता है। वो अपनी तलवार से उसके सर को पूरी तरीके से कुचल देता है। वो अनडेड ग्लो करने लगता है। रेंट समझता है कि शायद ये अभी भी मरा नहीं है, मगर उस अनडेड के अंदर से सारी लाइट निकलकर रेंट के अंदर जाने लगती है, जिसकी वजह से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी जो उसने अभी अभी खोई थी वो वापस आने लगती है। वो इस बारे में सोचने लगता है। तभी उसे अपने पास्ट की एक बात याद आती है, जहाँ पे उसकी एक दोस्त उसे बता रही होती है कि मॉन्स्टर काफी ज्यादा मिस्टीरियस क्रिएचर होते हैं। वो अपने आप को वक्त के साथ साथ इवॉल्व भी करते जाते हैं। जिस पर रेंट पूछता है क्या ट्रेनिंग के जरिए हम भी अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं। जिस पर वो लड़की कहती है कि हम एक हद से ज्यादा खुद को इवॉल्व नहीं कर सकते, जैसे कि एक स्केलेटन हमेशा स्केलेटन ही रहता है, लेकिन हो सकता है कि वो अपने आप को एक गूल में इवॉल्व कर ले। हम इसे एक्सटेंशनल इवोल्यूशन कहेंगे। वो सोचता है कि शायद ये एक्सटेंशनल इवोल्यूशन ही है। वो सोचता है कि गूल भी अनडेड ही होते हैं, बस उनके जिस्म में मांस होता है। अगर मैं खुद को गूल में इवॉल्व करके निकाह में ढांप लूं तो मैं अपने शहर वापस जा सकता हूँ। इसके बाद हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसने रेंट को एक्सटेंशनल इवोल्यूशन के बारे में बताया था। वो कहने लगती है कि वो आदमी नहीं आया, लगता है मुझे इस बार भी खुद से खाना बनाना पड़ेगा। हम रेंट को देखते हैं जो कि अनडेड को घिन घिन के मार रहा होता है। स्पिरिचुअल एनर्जी भी रेंट के अंदर अब्सॉर्ब होने लगती है। वो कहता है कि ये लाइट मुझे ऐसे महसूस कराती है जैसा कि मैं खुद को हील कर रहा हूँ। मैं इसकी वजह से अपनी हर लड़ाई में स्पिरिचुअल एनर्जी यूज कर सकता हूँ। वो कहता है कि अगली बार मैं एक ताकतवर मॉन्स्टर से लड़ाई करने की कोशिश करूंगा। वो चलते हुए जा रहा होता है, तभी उसे एक स्लाइम दिखाई देता है। वो कहता है स्केलेटन्स की तरह स्लाइम भी एक वीक मॉन्स्टर ही होता है, लेकिन हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक लिक्विड मॉन्स्टर के खिलाफ फिजिकल अटैक कोई खास असर नहीं करता। उसे हराने का सबसे आसान तरीका मैजिक है, लेकिन मैं अभी लड़ाई के लिए मैजिक यूज नहीं कर सकता, तो मुझे इसे अपने फिजिकल अटैक से ही हराना होगा। इसके बाद वो उस स्लाइम के आगे आ जाता है। वो कहता है कि इसको इस तरीके से हराने के दो ही तरीके हैं, या तो उसकी कोर को खत्म कर दो या फिर उसकी लिक्विड फॉर्म को इतना मारो कि वो रीजनरेट ही ना कर पाए। तभी वो स्लाइम उसके ऊपर एसिड से हमला करता है, जिससे वो बाल बाल बचता है। रेंट फौरन से उसके ऊपर अपनी तलवार से अटैक करता है, जिससे वो स्लाइम वहीं पर खत्म हो जाता है। वो सोचने लगता है कि शायद मैं इस बार लकी था, जिसकी वजह से मैंने सीधा उसकी कोर पर हमला करके उसे वहीं खत्म कर दिया। फिर वो कहता है कि पहले तो मुझे इस मैजिक स्टोन को उठा लेना चाहिए। इसके बाद वो कुछ बोतलों के अंदर उस स्लाइम के लिक्विड हिस्से को जमा करने लगता है। वो कहता है कि स्लाइम अपनी बॉडी से एसिड फेंक सकते हैं, लेकिन जब वो मर जाते हैं तो उनके अंदर एसिडिटी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। और स्लाइम का लिक्विड बॉडी लोशन के तौर पर काफी अच्छा होता है। हम इस फ्लूइड के जरिए से कॉस्मेटिक्स बनाते हैं, कॉस्मेटिक यानी मेकअप वगैरह का सामान। तभी हमें एडवेंचरर गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की रिसेप्शनिस्ट के पास एक आदमी आता है। वो उसे कहता है कि कल एक नए एडवेंचरर ने किसी पार्टी में शामिल होने के लिए एडवेंचरर गिल्ड में अप्लाई किया था। उसकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो लड़ाई में कुछ खास अच्छी तो नहीं है, मगर वो तलवारबाजी जानती है। वो लड़की कहती है कि उसके लिए किसी पार्टी को ढूंढना आसान नहीं होगा, इसलिए मैंने रेंट को ये कहने का फैसला किया था, मगर वो कल से यहाँ आया ही नहीं। और रिसेप्शनिस्ट कहने लगती है कि मैंने उस लड़की से कहा था कि मैं उसे एक अच्छे आदमी से मिलाऊंगी, मगर उसे कुछ दिन इंतजार करना होगा। मगर उसने कहा कि उसके पास पैसों की कमी है, तो मैंने उसे लेब्रेन ऑफ द मून रिफ्लेक्शन का पता बता दिया। वो आदमी कहता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एक नया एडवेंचर भी वहाँ पर जा सकता है अगर उसको तलवार चलाना आती है तो। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि मैंने वैसे भी उसे संभल कर रहने का कह दिया था। हमें रेंट को दोबारा से दिखाया जाता है, जो कह रहा होता है कि मुझे नींद और भूख ज्यादा महसूस नहीं हो रही है, शायद ये मेरे अनडेड होने की वजह से है। वो कहता है कि मैं कल पूरी रात मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहा था, मगर मुझे लगता है कि मेरी एक्सटेंशनल एवोल्यूशन बनने में टाइम लगेगा। वो कहने लगता है कि मेरे स्केलेटन बनने के बाद मेरी फिजिकल एबिलिटी काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, लेकिन मॉन्स्टर्स को मारने के बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर जाऊंगा और मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी भी काफी अच्छे से काम कर रही है और मैं अपने माना का यूज भी कर सकता हूँ। तभी वो डिवाइनिटी को भी यूज करने लगता है, जिसे देखकर वो सोचने लगता है कि मैं अनडेड होने के बावजूद भी डिवाइनिटी का यूज कर सकता हूँ। वो कहता है कि मुझे इसे जाया नहीं करना चाहिए और वो इसका इस्तेमाल अपनी ब्रेड के ऊपर करने लगता है। वो कहता है कि हम डिवाइनिटी के जरिए छोटी मोटी चोटों और बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, इसके साथ साथ हम खाने पीने की चीजों को भी प्यूरिफाई कर सकते हैं। वो अपनी ब्रेड को प्यूरिफाई करने के बाद कहता है कि अब ये 3 दिन और चल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि मैं 3 दिन के अंदर अंदर अपनी बॉडी को रिकवर कर लूंगा। मुझे जितना जल्दी हो सके अपनी एक्सटेंशनल एवोल्यूशन करने पर ध्यान देना चाहिए। फिर वो सोचने लगता है कि मुझे आखिर कितने मॉन्स्टर को मारना चाहिए। वो कहता है कि मैं 2 को तो आराम से मार सकता हूँ, 3 को मारना मुश्किल होता है। अगर मैं चौथे को देखूंगा तो फौरन से वहाँ से भाग जाऊंगा। और जहाँ तक रही बात 5 मॉन्स्टर्स की, तो एक लेब्रिंथ के अंदर 5 से ज्यादा मॉन्स्टर्स का एक साथ
हमला करने का चांस काफी ज्यादा कम है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ जाऊंगा और शायद मैं मारा भी जा सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी काफी ज्यादा वीक हूँ। मैं 10 साल से एडवेंचरर हूँ और अगर मैं अपनी ट्रेनिंग को भी शामिल कर लूँ तो ये 20 साल बनते हैं और मुश्किल से ही किसी हाई रैंक एडवेंचरर के पास स्पिरिचुअल एनर्जी, माना और डिवाइनिटी होती है। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे पास भी कोई स्ट्रॉन्ग पावर हो। मैं रोजाना प्रैक्टिस किया करता था और मैंने अपनी एक दोस्त को मॉन्स्टर और मैजिक के बारे में सिखाने के लिए भी कहा था, ताकि मैं खुद को मिथ्रिल क्लास का एडवेंचरर बना सकूं, जो कि गोल्ड एंड प्लेटिनम क्लास से भी ऊपर है। यहाँ तक कि नेचुरली गिफ्टेड लोग भी इसे आसानी से हासिल नहीं कर सकते और एक स्केलेटन में तब्दील हो जाने की वजह से मैं अपने सपने का पीछा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके सामने एक अनडेड आ जाता है जिसे वो बड़ी आसानी से ही मार गिराता है। तभी वो सोचने लगता है कि मैं अभी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ जितना कि मैं एक इंसान होने के बावजूद भी नहीं था। फिर वो एक स्लाइम से लड़ता है और उसे भी बड़ी आसानी से मार गिराता है। वो कहता है कि यानी कि मैंने सही सोचा था, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, मैं आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ। तभी वो दोबारा से उस स्लाइम का फ्लड जमा करने लगता है। तभी उस स्लाइम की स्पिरिचुअल एनर्जी भी रैंड के अंदर एब्जॉर्ब होने लगती है, जिसकी वजह से उसकी जिस्म पर मास चढ़ने लगता है और वो एक गूल में इवोल्व हो जाता है। वो अपने ग्लव दिखाकर अपने हाथ को देखने लगता है। वो कहता है कि मेरे जिस्म के अंदर जो मांस है वो बिल्कुल ही अकड़ा हुआ है, लेकिन कम से कम अब मेरे पास मांस तो है। अगर मैं इसी तरह काम करता रहूं तो मैं एक हायर रैंक अनडेड में इवॉल्व हो सकता हूँ। हो सकता है कि मैं वैम्पायर भी बन जाऊं, क्योंकि वो भी इंसानों की तरह ही दिखाई देते हैं। फिर वो सोचने लगता है कि अब जब मेरे जिस्म पर मांस है तो शायद मैं बोल सकता हूँ। फिर वो बोलने की कोशिश करने लगता है, मगर वो मुश्किल से ही बोल पाता है। वो सोचता है कि मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत है और वो बोलने की प्रैक्टिस करने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट्स पे बताएं। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तब तक के लिए सायोनारा।